ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी। तो आज बाबा हम मीठे मीठे सिखिले थे बच्चों को, मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो बाबा ने आज विशेष कहा, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनेंगे, और जैसे बाप मीठा है हम बच्चों को भी बहुत बहुत मीठा बनना है। और फिर बाबा ने कहा कि इस बात की खुशी और नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाते हैं और पढ़ा करके अपने घर स्वीट होम में ले जाते हैं। उसके साथ साथ बाबा एक और बात कहता है कि देह अभिमान ऐसा दरवाजा है जो सारे विकार उससे ही प्रवेश होते हैं। इसलिए इस मुख्य प्रवेश द्वार को बंद करना है और टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा आया है हमें काले से गोरा बनाने के लिए, तो उसकी याद से गोरा बनना है। साथ साथ सर्विस करनी है, आत्मा को भी पावन बनाना है और 5 तत्वों को भी पावन बनाना है। तो इस बेहद की सर्विस पर हम बच्चों को रहना है। बाबा की आज की वाणी भी धारणा युक्त है। बाबा आज पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर है, पहली बात, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, वह सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। चौथा, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। 4 बातें सुनाई। सर्विस के ख्यालात चलेंगे, सर्विस बिगर रह नहीं सकते, घेराव डाल करके पतितों को पावन बनाएंगे, विश्व को सुखधाम बनाने की सेवा करेंगे और आप समान बनाएंगे। मीठे बच्चे, तुम देहाभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ना द्वार बंद कर देंगे, आधी तूफान चलता है तो हम क्या करते, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते ताकि उसकी असर हमारे घर पर नहीं आए। ऐसे ही माया के भी बहुत सारे द्वार है आने के। वो सारे द्वार, सारी खिड़कियां बंद कर देंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो
तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। दुखों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सदा के लिए दुखों को मिटाना है तो एक ही युक्ति बाबा बताते, आत्मा समझ बाप को याद। अपने को आत्मा समझ, सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो, तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी, तो दृष्टि वृत्ति सब बदलने के लिए क्या स्मृति रखे, जैसे बाबा अशरीरी है, मैं आत्मा भी अशरीरी। बाप आत्माओं को ही देखते हैं, शिव बाबा चमकती आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं, तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। यदि अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकिले थे बच्चे, कितना प्यार से बाबा कहता, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चे, तुम जानते हो। अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में तुम्हारी बोट है, बीच के दरिया मना समुद्र में हमारी नाव है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का, औरों के लिए संगम युग नहीं है। हम ब्राह्मणों का ही संगम युग है। ब्राह्मण है चोटी, यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग, संगम युग है हमारे लिए खुशी का युग। क्यों? क्योंकि स्वयं ऑलमाइटी हमें अभी मिलता है, ऑलमाइटी की मदद मिल रही, ऑलमाइटी के बच्चे बन करके वर्षा ले रहे हैं, ऑलमाइटी सुप्रीम टीचर बन करके मुझे पढ़ा रहा है, ऑलमाइटी परम सतगुरु बन करके मुझे मुक्ति और जीवन मुक्ति दे रहा है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे लिए खुशी का युग है। और वैसे भी बाबा कहता है संगम युग है मौजों का युग। तो संगम युग का एक एक सेकंड मुझे सफल करना है, क्योंकि और युगों की कंपैरिजन में यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। यह एक ही जन्म का युग होता है। खुशी किस बात की है? सॉरी, यह है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। कोई अच्छे टीचर पढ़ाते हो, कोई अच्छी स्कूल का एडमिशन मिला हो तो खुशी होती है ना। हम क्या कहते हैं, अरे हमको तो ये स्कूल में एडमिशन मिला है।
वहाँ सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़ाई अच्छी पढ़ाते हैं। तो हम भी गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बेहद का बाप भगवान हमें पढ़ाते हैं। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही यह बाजुली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सिमरण होनी चाहिए। मीठे बच्चे, पहले आगे कहा था मीठे मीठे सिकले दे बच्चे, अभी कह रहा है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है। तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनता जाएगा, उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ नहीं ले जाओ, साथ ले जाएंगे तो भूत तंग करते रहेंगे, इसलिए साथ नहीं ले जाना है। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। बाबा कहता कोई में भूत हो तो बाबा के पास छोड़, बाबा उसका भूत निकालेंगे। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों ही हमारा श्रृंगार करते हैं, इसलिए कोई कमी नहीं होगी। आत्मा एकदम परफेक्ट, 16 कलाओं से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाएगी। संपूर्ण निर्विकारी बन जाएगी। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझाने दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। प्यार इतनी बड़ी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला सकती। इसलिए कभी कोई कहते ना कि जब तक गुस्सा नहीं करो ना तब तक कोई सुनता नहीं है, कोई काम नहीं करता है। बाबा आज कहते ऐसा नहीं, प्यार से समझाने दो।
वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है, तुम तो देवता बन रहे हो। कि वो तो आसुरी मनुष्य है, अज्ञानी है, वो तो गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं तो ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो देवता बनने वाली आत्मा हूँ। तो सामने वाली आत्मा कुछ भी करे, बाबा कहता है तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। अब मीठा बनने के लिए क्या करना है? भाई भाई की दृष्टि रखनी। भाई भाई की दृष्टि होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं मीठे बच्चे में तुमको स्वर्ग का राज्य बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आया हूं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। सारे खजाने खोल के रख दिए हैं सबके लिए, जितना जिसको चाहिए, लेकिन बाबा कहता है मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, एक पर रखे तो सबके ऊपर रखना पड़े, इसलिए मेहनत से हमें ताज धारण करना है। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो, कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करनी। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। नुकसान किसको होगा? घाटे और फायदे को देखते रहो कि मैं पढ़ाई छोड़ दिया तो नुकसान किसको होगा, और मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ तो फायदा किसको है? दोनों ही स्वयं को है। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। बाबा कहता है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो फिर रेगुलर पढ़ना चाहिए ना। रेगुलर स्टूडेंट के रजिस्टर में मेरा नाम होना चाहिए, कभी कभी वाले स्टूडेंट में मेरा नाम नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, उतना दी बेस्ट बनेंगे। क्योंकि पढ़ाई से ही, दुनिया में भी कहते हैं कि लौकिक पढ़ाई जितना पढ़ते हैं एटिकेट्स और मैनर्स आते हैं। तो यहाँ तो हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो इतनी ऊंची पढ़ाई से हम आत्माओं के अंदर कितने ऊंचे मैनर्स और एटिकेट्स आएंगे। इसलिए ये पढ़ाई
मिस नहीं करनी है, रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर स्टूडेंट बनना है। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जरूरी है। स्मृति में आता है, मेरी मुझ आत्मा की अब रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। आज की साकार मुरली कैसे भासती है, कितनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मुरली है। पूरा ये पैराग्राफ जो है 6 लाइन का, रिटर्न जर्नी, नीचे उतरे हैं, अब वापस गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक भी पहुंचेंगे पुरुषार्थ करते करते, तो कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी, और याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी। कट निकलेगी तो बाप की तरफ चुंबक खींचेगा। कशिश नहीं हो रही है, माना कट नहीं उतरी है, तो कट एकदम निकल जाए, प्योर बन जाए, तो कर्मातीत अवस्था प्राप्त करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का चरणों ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपनी नाम को जानो, राजयोग के द्वारा इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा।
तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल फूल समान रहना है, कमल फूल समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे गर्भग्रस्त को भी संभालो, शरीर निर्वाह कामकाज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो, गृहस्थ को संभालो, कामकाज भी करो और ये पढ़ाई भी पढ़ो। गायन भी है हथ कार्डे दिलियार्डे, कामकाज करते एक माशुक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो, नौदा भक्ति में भी देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौदा भक्ति, अटल भक्ति, कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है बच्चों पर, क्योंकि बाबा हमें इतना मदद कर रहा है, इतना समय दे रहा है, फिर भी बच्चे नहीं करते तो बाबा को तरस तो पड़ेगा ना। अगर यह अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामे कम याद करो, पावन भी जरूर बनना है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर होती है, पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते हैं, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता, तो संबंध बढ़ गए ना शादी किया तो। सासू ससुर आदि सब याद आते रहेंगे, पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है, यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है, यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। स्त्री को कलयुगी पति की याद कितनी रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं, फिर भी कितनी याद रहती है। सारा दिन अनुभवी आत्माएं है,
तो कितना याद रहता है। तो ये तो फिर पतियों का पति है, पिताओं का भी पिता है, गुरुओं का भी गुरु है। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाती है। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग का मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। उन सबसे बुद्धि योग हटाए, एक बाप संग जोड़ना है। वैसे भी पुरानी चीजों से दिल नहीं रहता, तो यहाँ भी जो पुराना है उससे दिल नहीं लगाते। तो उन सबसे बुद्धि योग हटाए, एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रखे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आ जाएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी बाबा ने बता दिया, अभी मुझे क्या करना है वो मेरे हाथ में, कि मुझे अपना पद ऊंचा बनाना है कि पद भ्रष्ट करना है। इसलिए हमारा अंत काल हमें सुधारना है। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो शिवालय दूर नहीं, दोनों शिवालय, एक परमधाम शिवालय और दूसरा सत्युग शिवालय। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही है रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, बस सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ये बैज तो एकदम हृदय से लगा दो, ओहो भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं, क्योंकि इस बैज में लक्ष्मी नारायण का चित्र है। बस बैज को देख उनको प्यार करते रहो। बैज को देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगड़ रह ना सके, ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घिराव डालना है, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बनते हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है,
यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। जितन वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापार ही है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है, क्योंकि पवित्रता की बात होती है ना। इसलिए नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे जो गैलप करेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे, क्योंकि शुरू में बहुत साक्षात्कार का पार्ट चला था। तो आदि सो अंत, अंत में फिर से वो पार्ट चलेगा। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। एक साइड खूने नाहक खेल, दूसरी साइड हम नए अपने घर और फिर नई दुनिया में आने की खुशी होगी। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। भी देख रहे हैं ना दुनिया के नजारे, इसलिए अभी इससे वैराग्य चाहिए, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं आएगा वो पुरुषार्थ की लगन नहीं बढ़ सकती। इसलिए बेहद का वैराग्य चाहिए। सारी दुनिया को वैराग्य आए, इसलिए हमारे सामने ये बीमारी रूपी परिस्थिति आई। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पांव नर्क तरफ है, फिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। सदैव अथा खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूड है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे, है ना। ज्ञान का मनन चिंतन रहेंगे तो अंदर की वो खुशी रहेगी। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है, क्योंकि जो ज्ञान घास हमने खाई उसको उगाड़ेंगे तो आत्मा में ताकत आएगी। जैसे खाना खाया
लेकिन वो खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो शरीर कमजोर बन जाता है, खून नहीं बनता है। ऐसे ही रोज बाबा हमें ज्ञान घास खिलाते हैं, उस ज्ञान घास को खा करके फिर उसको डाइजेस्ट कर, डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो अनहेल्दी, फिर वो ताकत आत्मा में नहीं आती है, परिस्थितियों को पार करती है। वो ताकत नहीं आती है जो बाबा प्रैक्टिकल धारणा की बातें कहते हैं। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती है, मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा